नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर। क्या आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आपको बता दें कि यहाँ पर हुए विधानसभा के चुनाव में कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे और जनता के बीच पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने कई समर्थकों के साथ आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। कर्नल अजय कोठियाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की यहां पर सदस्यता दिलाई है। विधानसभा चुनाव में हमारा आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार थे कर्नल अजय कोठियाल। हाल ही में आम आदमी पार्टी की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका उत्तराखंड में माना जा रहा है। और इसलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर असल क्षेत्र में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। आपको तो देखिए यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बारिश होने से यहाँ पर छोटे छोटे नदी नाले उफान पर हैं। किसानों का खेती कार्य भी शुरू हो गया है। भीषण गर्मी से ग्रामीणों को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। वहीं सियालदी ग्राम पंचायत कमान गुमटी बाजार का मुख्य मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि बाजार और साथ ही स्कूल आने जाने वाले यहाँ पर बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हर गोविंद का कहना है कि यहाँ पर बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जो है कमान गुमटी बाजार का भी मुख्य मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन से हो रही भारी बारिश के कारण कमान गुमटी बाजार का मुख्य मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त, जिसके कारण बच्चों और लोगों को स्कूल और बाजार आने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हरिद्वार में हुई देर रात बारिश और साथ ही यहाँ पर आंधी के कारण लोगों को काफी हद तक यहाँ पर जो है गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। हरिद्वार के यहाँ पर शहरी क्षेत्र के मार्गों पर सुबह के वक्त जलभराव की स्थिति देखी गई है और यही हाल हाईवे की यहाँ पर सर्विस लेन का भी रहा है। हरिद्वार में सोमवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरिद्वार में 19.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रात को भारी बारिश के कारण यहां पर जवालापुर की कटहरा बाजार, पीछ बाजार, चौक बाजार, रानीपुर मोड़ और आदि इलाकों में भी जलभराव हो गया था। जलभराव के कारण यहां पर सुबह के समय सड़कों पर गंदगी जमा हो गई थी और सुबह के समय फैक्ट्री, स्कूल और साथ ही अन्य कार्यों पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हरियाणा से लग्जरी कार लूटकर फरार हुए यहां पर आरोपी दो सगे भाई रोडी बेलवाला पुलिस के यहां पर हत्थे चढ़ गए हैं। आपको तो देखिए यहाँ पर रोडी बेलवाला चौकी पुलिस ने यहाँ पर लूटी गई कार और साथ ही दोनों आरोपी भाइयों को यहाँ पर पहुंची हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों सगे भाई अपने परिवार के साथ यहाँ पर गंगा स्नान करने पहुंची थी। पुलिस ने यहाँ पर उनके परिवार को वापस भेज दिया। डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रोडी बेलवाला चौकी पुलिस की पीठ को थपथपाया कि यहाँ पर इस तरीके से कामयाबी मिली है, जिसके बाद बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर अपनी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखने वाले यहाँ पर जिला प्रशासन अब उसी पर लगातार शिकंजा कसने का काम कर रहा है। यशपाल तोमर के यहाँ पर एक और रिश्तेदार के यहाँ पर करोड़ों की बेशकीमती जमीन को यहाँ पर कुर्क करने की डीएम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। जहां पर जमीन जवालापुर में जुर्स कंट्री के पीछे थी और बताया जा रहा है कि यशपाल तोमर ने अपने रिश्तेदार के नाम खरीदी थी। बताया जा रहा है कि यहां पर एसटीएफ ने जांच कर पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश के बाद ही तहसीलदार के नेतृत्व में यहां पर टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। देखिए एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है ये। और एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में
उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर जारी किए गए बारिश और साथ ही यहाँ पर बर्फबारी का अलर्ट सच साबित हो रहा है। केदारनाथ धाम में भी यहाँ पर सहित हिमालय क्षेत्र में जहां जमकर बर्फबारी हो रही है और भी निचले इलाकों में बारिश जारी है। केदारनाथ धाम में यहाँ पर मई माह में यहाँ पर दिसंबर जनवरी जैसे बर्फबारी हो रही है और आपको बता दें बर्फबारी के कारण धाम में पहुंच रहे यात्रियों को भी भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर बर्फबारी और साथ ही बारिश के कारण एक बार फिर से यहाँ पर केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया और यात्रियों को यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जहां पर यात्री आज सुबह केदारनाथ भेजे गए थे और उन्हें भी सुरक्षित ठिकानों पर रुकने की सलाह दी गई है। नमः शिवाय, जय बाबा केदारनाथ। कल से गौरीकुंड से केदारनाथ में रुक रुक करके बारिश हो रही है और आज सुबह से केदारनाथ में लगातार बारिश के साथ काफ़ी बर्फबारी केदारनाथ के अंदर हो रही है, जो कि आए हुए तीर्थयात्रियों को बर्फबारी से काफ़ी परेशानी हो रही है। रहने की भी थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, ठंड भी काफ़ी हो रही है और यात्रा पे जो लोग अभी यात्री आ रहे हैं, जो जहां हैं, मेरी आप सभी को सलाह है आप वहीं रहे। मौसम साफ होते ही आप केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करें। व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है कल तक की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें से एक की जो है पहाड़ी से गिरने से मृत्यु हुई है, बाकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जो यात्री केदारनाथ आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या सलाह दी जा रही है? स्वास्थ्य विभाग से ये सलाह दी जा रही है कि पहले तो अगर किसी के अंदर पहले लंबे समय से कोई कोमॉर्बिड स्टेज है, कोई भी बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी रही हो, तो वो यात्रा भी अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि पूरी तरीके से फिट नहीं हो। लक्सर क्षेत्र से यहाँ पर सैकड़ों युवाओं की आर्मी में भर्ती होने के अरमानों पर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लापरवाही से अब पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश के धारचूला में 25 मई से यहाँ पर आर्मी की भर्ती शुरू हो रही है। लक्सर क्षेत्र के यहाँ पर सैकड़ों युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है। आर्मी भर्ती की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर युवाओं को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय इन युवाओं के यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट ना बनने से यहाँ पर इनके सामने दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। युवाओं का कहना है कि यहाँ पर जो है वे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से लक्सर और साथ ही खानपुर के सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारी उनके सर्टिफिकेट जारी करने के बजाय उन्हें इधर उधर की बातें बताकर चक्कर कटवा रही हैं। साथ ही इनका कहना है कि यहाँ पर समय बहुत कम बचा हुआ है और कई सौ किलोमीटर धारचूला जाना होगा और अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बन सकी हैं। ऐसे में यहाँ पर उनका आर्मी में भर्ती होने के सपने पर गिरने लग सकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ पे रोज 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, तो हमारी कोई भी सुन रहे हैं यहाँ पे, और हमें वहाँ पे भी जाना जरूरी है। टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, क्या करें अब हम कैसे जाए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रोड किया हरिद्वार जाओ, वहाँ पे बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे नहीं बनेगा। हमारी आर्मी की भर्ती है धारचूला में और हम लगभग 15 लड़के हैं यहाँ पर। लगभग 4 दिन से यहाँ परमानेंट चक्कर काट रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, और कोई भी हमारा मेडिकल बनाने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। और सर कभी बोलते हैं कि रुड़की जाओ, कभी बोलते हैं खानपुर जाओ, और हम यहाँ पर आए सर, आज डॉक्टर भी साहब नहीं है यहाँ पर, और ये भर्ती का समय बिल्कुल नज़दीक है, कल की भर्ती है सर हमारी, और कोई भी हमारा मेडिकल बना। और चलिए बात अब लाल कुआं की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर जैसे जैसे लगातार गर्मी के मौसम में तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, तो वैसे यहाँ पर बीमारियों का भी संकट क्षेत्र में बढ़ने लगा है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी गंभीर बीमारी यहाँ पर जो है क्षेत्र में अपनी दस्तक दे चुकी है और अस्पतालों में भी यहाँ पर लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट नजर आ रहा है और साथ ही लोगों से यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में अपील कर रहा है कि यहाँ पर अपने घरों से सही ढंग से निकले, जिससे आपको बीमारियों से जूझना ना पड़े। अधिक से
से यही मेरा अपील है कि अगर गर्मी बहुत तेज हो रही है तो आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। अगर घर से बाहर निकलना ही पड़ता है तो छाते का उपयोग करें और साथ ही क्या कहते हैं सर पे मोटा कपड़ा बांध के निकले। घर पे पानी की कमी ना होने दें, घर में भी पानी पीते रहें। बाहर निकलते तो बाहर भी अपने पानी की बोतल ले जाएं और साथ में पानी पीते रहें। और क्या कहते हैं टाइम पे अपना घर में निकलने से पहले पूरा। और कभी शांति और साथ ही सुकून भरी यहाँ पर देवभूमि में अब अपराध कम नहीं बल्कि यहाँ पर इसकी तादाद भी बढ़ने लगी है। मादक पदार्थों की यहाँ पर तस्करी और साथ ही बिक्री का सिलसिला भी तेजी से उत्तराखंड में बढ़ रहा है। आए दिन जगह जगह पर ऐसे यहाँ पर अपराधियों का भी पकड़ा जाना इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात इतने बुरे हैं जिसे देवभूमि में यहाँ पर महिलाएं शराब और साथ ही अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग किया करती थी। उसी देवभूमि में यहाँ पर आज महिलाएं मादक पदार्थों की यहाँ पर तस्करी बिक्री के जुर्म में गिरफ्तार की जा रही हैं, जो एक सोचने की यहाँ पर पहल है। हल्द्वानी में पुलिस ने यहाँ पर एक महिला को 10.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में यहाँ पर इस बात का भी खुलासा हुआ है कि यहाँ पर अपने पति के कहने पर वो इस अवैध कारोबार में दाखिल हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। नमस्कार।